नमस्कार, मैं मुकेश तिवारी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। तो देश की रीजनल पार्टियों पर संकट गहराता जा रहा है। अलग अलग राज्यों में मजबूत जनाधार रखने वाली रीजनल पार्टियां अब कमजोर पड़ती जा रही हैं और उसके चलते पार्टियों में जबरदस्त हलचल भी है। टीएमसी में टूट के बाद शिवसेना यूबीटी में फूट और अब समाजवादी पार्टी में पैदा हो रही दरार की अटकलें इस बात की पुष्टि करती हैं कि देश में एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहा है। बीजेपी का देश भर में बढ़ता जनाधार रीजनल पार्टियों को भीतर तक हिलाकर रख दे रहा है और ये इसी का नतीजा है कि रीजनल पार्टियों से लीडरों का मोहभंग होता जा रहा है। सियासी पार्टियों में संगठन के भीतर बढ़ रहे असंतोष और नेताओं की नाराजगी कई दलों की एकजुटता पर सवालिया निशान लगा रही है। सियासत में दर्ज हो रहे हैं उलटफेर, पर देखिए हमारी ये खास पेशकश सियासत के दरकते किले। क्या पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और अब उत्तर प्रदेश तक क्षेत्रीय राजनीति के बड़े किले दरक रहे हैं? क्या कभी अपने अपने राज्यों में अजेय माने जाने वाली पार्टियां अब अंदरूनी टूट और सियासी दबाव के दौर से गुजर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश का राजनीतिक गणित तेजी से बदल रहा है? क्या अब रीजनल पार्टियां खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं? टीएमसी में बड़ी फूट। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने और अंदरूनी खींचतान लगातार जारी है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। करीब 58 विधायकों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग होकर खुद को असली तृणमूल कांग्रेस घोषित करते हुए एक अलग गुट बना लिया है। इन्हें अलग लेजिस्लेटिव ब्लॉक के तौर पर मान्यता दे दी गई है। निष्कासित नेता ऋतुव्रता बनर्जी को विपक्ष का नया नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा के 28 में से 20 सांसदों ने बगावत करते हुए नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय की घोषणा की है। दल बदल कानून के तहत किसी भी पार्टी के 2/3 सांसदों को किसी दूसरी पार्टी में विलय करने की छूट होती है। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 20 का एक साथ समर्थन होना इस गुट के लिए एक कानूनी सुरक्षा कवच है। शिवसेना यूबीटी में दरार। महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट पहले ही राज्य की राजनीति का चेहरा बदल चुका है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के सामने चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी पहले ही विभाजन के बाद संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर बड़े झटके झेल चुकी है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मौजूदा जनाधार को बनाए रखने और उसे दोबारा मजबूत करने की है। एक ओर सत्ता से दूरी, दूसरी ओर संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से खड़ा करने की कोशिश। इन सब के बीच उद्धव गुट पर लगातार राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। सिर्फ लोकसभा के 6 सांसद ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के कई विधायक भी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। इससे आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे को बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के कुल 20 विधायक हैं, जिनमें से कई विधायक अलग गुट बनाने या सीधे शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी में फूट। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में राजनीतिक और पारिवारिक टकराव सामने आया, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। ये टकराव पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के बीच संगठन पर नियंत्रण, नेतृत्व की दिशा और टिकट बंटवारे को लेकर तेज हो गया था। स्थिति तब निर्णायक मोड़ पर पहुंची जब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अखिलेश यादव गुट को ही असली समाजवादी पार्टी माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल उन्हें सौंप दिया।
एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को लेकर उठ रही टूट की अटकलों ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। क्या समाजवादी पार्टी में वाकई अंदरूनी असंतोष इतना बढ़ चुका है कि 25-26 सांसद और कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण पूरी तरह बदलने जा रहा है? ये मामला इसलिए और गर्मा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और एसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर भारी असंतोष है। इन नेताओं के मुताबिक सपा के कई सांसद और विधायक पार्टी से नाराज हैं और जल्द ही बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। हालांकि इन दावों पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी ने इन सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राजनीतिक अफवाह करार दिया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह की बातें फैलाकर संगठन के भीतर भ्रम और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है। सपा नेताओं का दावा है कि असल में असंतोष बीजेपी के भीतर ही बढ़ रहा है और कई विधायक खुद पार्टी लाइन से असहमत हैं। इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि के बीच उत्तर प्रदेश में चल रही ये जुबानी जंग अब सियासी तापमान को और बढ़ा रही है। दल बदल की इन चर्चाओं ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति भी किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है या फिर ये सिर्फ दावों और पलटवार का एक और दौर है? देश की सियासत में बड़ा उलटफेर हो रहा है। कभी अलग अलग राज्यों में अलग रसूख रखने वाली रीजनल पार्टियां अब अंदरूनी संकट, बगावत और बदलते राजनीतिक समीकरणों की चुनौती के बीच दम तोड़ती नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप के बीच ये साफ है कि राजनीतिक माहौल में टेंशन है और हर बयान अब अलग सियासी मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिससे यूपी की राजनीति का तापमान लगातार ऊपर जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बदल रहा सियासी गणित। सवाल उठने लगे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में किसी तरह का विभाजन होता है तो क्या उत्तर प्रदेश का सियासी गणित बदल जाएगा? क्या विपक्षी एकता पर इसका असर पड़ेगा और क्या बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है? हालांकि समाजवादी पार्टी इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं। देश में एक नया सियासी माहौल तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में लगातार अपना जनाधार बढ़ाने में कामयाबी दर्ज कर रही है और रीजनल पार्टियों का जनाधार कमजोर पड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार बढ़ता राष्ट्रीय प्रभाव और कांग्रेस द्वारा अपने पुराने जनाधार को वापस पाने की कोशिशों ने क्षेत्रीय दलों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है।
कई राज्यों में अब मुकाबला बहुकोणीय नहीं रहकर सीधा राष्ट्रीय बनता जा रहा है, जिससे रीजनल पार्टियों से जुड़े ज्यादातर लीडरों का अपनी पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है। रीजनल पार्टियों में संकट। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जैसे कई अहम रीजनल पार्टियों में हाल के वर्षों में आंतरिक असंतोष, नेतृत्व विवाद और फूट का सामना कर चुकी है। कभी राज्यों की सत्ता की धुरी रहे ये दल अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा है, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आने वाले वक्त में राजनीति पूरी तरह राष्ट्रीय दलों के इर्द गिर्द सिमट जाएगी। बदलते परिदृश्य में रीजनल पार्टियों की राज्यों में पकड़ कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, जबकि कुछ राज्यों में अब भी ये मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक समीकरणों में एक बड़ा बदलाव साफ नजर आ रहा है। ज्यादातर रीजनल पार्टियों में पार्टी लीडरों के बढ़ रहे असंतोष की एक वजह ये भी है कि रीजनल दल का मजबूत नेता या परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित रहे हैं। अब दूसरी और तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर बढ़ते विवाद कई दलों में संकट पैदा कर रहे हैं। सियासी पार्टियों में फूट और दल बदल कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास काफी पुराना है। सियासत में दर्ज होने वाले बड़े उलटफेर ने न सिर्फ पार्टियों के आकार को बदला, बल्कि देश की राजनीतिक दिशा और दशा दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन। (1969) में भारतीय राजनीति का सबसे पहला और ऐतिहासिक विभाजन सामने आया। ये वो दौर था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पुराने अनुभवी और पार्टी में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं के ग्रुप, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, उनके बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका था। कांग्रेस में टकराव की वजह केवल व्यक्तित्व की नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण की लड़ाई थी। असली विवाद उस वक्त खुलकर सामने आया जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद नए राष्ट्रपति के चयन का सवाल उठा। उम्मीदवार के चयन को लेकर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट आमने सामने आ गए। ये मतभेद सिर्फ एक निर्णय का विवाद नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व बनाम संगठन की खुली लड़ाई में बदल गया। इसी टकराव ने आगे चलकर कांग्रेस को दो हिस्सों में बांट दिया। जनता पार्टी का गठन और फूट। 1975 की आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी के विरोध में कई विपक्षी दलों ने मिलकर 1977 में जनता पार्टी का गठन किया था, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। केंद्र में एक पार्टी का दबदबा कम होने लगा, राज्यों में रीजनल पार्टियां मजबूत होती चली गईं। 1982 में आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी सामने आई। 1992 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने अपनी ताकत बढ़ाई। इसी दौर में जनता दल भी कई बार टूटा। जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बनाई। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को मजबूत किया और नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी और बाद में जेडीयू का उदय हुआ। यानी एक पार्टी के टूटने से कई क्षेत्रीय ताकतें खड़ी हुई। एनसीपी का गठन और विभाजन। इसके बाद 1999 में शरद पवार, पी संगमा और तारिक अनवर ने विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी के खिलाफ आवाज उठाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी बनाई।
महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी लंबे वक्त तक असरदार रही और सत्ता का हिस्सा भी बनी। रीजनल पार्टियों के गठन और उसके विस्तार की ये एक तरह से शुरुआत है। रीजनल पार्टियों के गठन और उसके विस्तार की ये एक तरफ से शुरुआत थी। – 2023 में दिवंगत अजित पवार ने शरद पवार से अलग रास्ता अपनाया और समर्थक विधायकों के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। चुनाव आयोग ने एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार गुट को सौंप दिया। इससे साफ हुआ कि सिर्फ पार्टी बनाना ही नहीं, संगठन और संख्या बल भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि ये पिछले एक दशक में हुए बड़े पॉलिटिकल बैलेंस के शिफ्ट होने का नतीजा है। कई राज्यों में जहां पहले क्षेत्रीय दल मजबूत जनाधार और स्पष्ट क्षेत्रीय पहचान के दम पर सत्ता में बने रहते थे, अब वही आधार लगातार चुनौती में दिख रहा है। एक बड़ा कारण ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति अब सीधे राज्य की राजनीति में ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रवेश कर चुकी है। पहले जहां मतदाता स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय नेतृत्व के आधार पर वोट करता था, वहीं अब राष्ट्रीय मुद्दे, बड़े राजनीतिक नैरेटिव और केंद्रीकृत नेतृत्व का असर कई राज्यों में बढ़ा है। विपक्षी एकता की कमी। कांग्रेस की हालत लगातार पस्त हो रही है। कांग्रेस के कमजोर पड़ जाने की वजह से रीजनल पार्टियां उससे दूरी बनाकर चलने लगीं और विपक्षी एकता के नाम पर गठबंधन में इतने गांठ पड़ते चले गए, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। सेंट्रल लीडरशिप की कमी का असर रीजनल पार्टियों की चुनावी जीत पर असर डालना शुरू कर दिया और अब ज्यादातर रीजनल पार्टियों की हालात इतनी खराब हो गई है कि वो खुद अपनी पार्टियों को भी एकजुट नहीं रख पा रही। – 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सियासी भूचाल आया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बड़े धड़े ने बगावत कर दी। नतीजा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिंदे मुख्यमंत्री बने। बाद में चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को दे दिया। इस बगावत ने सत्ता का समीकरण ही बदल दिया। क्यों खत्म हो रहा असर? रीजनल पार्टियों का जनाधार सिमटता जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति में उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते आकार ने रीजनल पार्टियों की हालत पस्त कर दी है। इसके साथ ही रीजनल पार्टियों के भीतर नेतृत्व संकट, टूट-फूट और लीडरशिप की अनिश्चितता ने भी उनकी पकड़ को कमजोर किया है। कई पार्टियों में संगठनात्मक ढांचा पहले जितना मजबूत और डिसिप्लिन्ड नहीं रह गया, जिसका असर सीधे जमीन पर दिखाई देता है। कई राज्यों में चुनाव अब सिर्फ राज्य स्तर की लड़ाई नहीं रह गए। राष्ट्रीय मुद्दे, नेतृत्व की छवि, बड़े राजनीतिक नैरेटिव ज्यादा असर डाल रहे हैं। यही वजह है कि रीजनल पार्टियों का आकार सिमटता जा रहा है। तो देश का सियासी मिजाज तेजी से बदल रहा है। नेतृत्व संकट और कमजोर पड़ रहे जनाधार के चलते रीजनल पार्टियां लगातार टूट रही हैं।
टीएमसी में मचे बवाल के बाद अब समाजवादी पार्टी में फूट की अटकलों से यह साफ हो गया है कि अब रीजनल पार्टियों का दौर खत्म होने की कगार पर पहुंचता जा रहा है। रीजनल पार्टियों के लिए अब खुद को बचाए रखने की चुनौती सामने है। क्या ये रीजनल पार्टियां, इनके भीतर संकट भर है या देश की सियासत में बड़े बदलाव की एक आहट है? सियासत के दरकते किले की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।